पुट कॉल रेशियो एक वो कॉन्सेप्ट जो लोगों को बहुत ज़्यादा बनाता भी है और बहुत सारे लोगों का वो ट्रेडिंग गेम बिगाड़ता भी है। तो कब वो बनाता है, कब वो बिगाड़ता है, और निफ्टी के लिए पुट कॉल रेशियो हमें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए हमें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, और अगर नहीं देखना चाहिए तो हमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस डाटा के लिए स्टॉक्स के अंदर क्या देखना चाहिए, निफ्टी के अंदर कैसे उसे देखना चाहिए, ये सारी बात को हम कवर करेंगे। और ये ऐसा प्रोफेशनल टॉपिक है, एक हाईली प्रीमियम टॉपिक है, जिसको आप अगर समझ गए देन देयर विल बी लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच विल बी सॉर्टेड आउट फॉर यू। और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया देन यू विल डेफिनेटली गेन अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट। सो पुट कॉल रेशियो होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पुट नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट फॉर द पुट साइड, नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड, इन दोनों का अगर हम डिवीजन कर दें तो हमारे पास आता है पुट कॉल रेशियो सिंपली। सो पुट कॉल रेशियो हमारे पास होता क्या है कि अगर हमारे पास पुट वाली सेलिंग पोजीशंस ज़्यादा हैं, सो अगर पुट की पोजीशनिंग हमारे पास 1 CR की है और कॉल की पोजीशनिंग हमारे पास 0.8 की है, राइट। सो हमारी पुट कॉल रेशियो कितनी रहेगी, डिवाइड करेंगे तो 1.25। सो दिस विल बी अवर पुट कॉल रेशियो। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है या हमारे लिए नेगेटिव है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो पुट क्या है कि अगर हमारे पास ओपन इंटरेस्ट तब ज्यादा होता है जब हम मार्केट के अंदर बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। एंड और कॉल की जो पोजीशनिंग है वो तब ज्यादा होगी जब हमारे पास लगता है कि हम एक मार्केट में टॉप पर पहुंच चुके हैं। तो उसके बाद क्या है कि कॉल पोजीशनिंग, कॉल को लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके कारण कॉल को सेल करने के कारण हमारा कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है। तो अगर पुट कॉल रेशियो मोर देन 1 है देन इट इज जनरली बुलिश, ठीक है। तो आप इतना ही रखिए, ऐसा नहीं है कि 0.8 है तो फिर वो बुलिश नहीं होगा या फिर बियरिश नहीं होगा, उस बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। राइट नाउ वी आर सेइंग कि अगर पोजीशनिंग पुट की ज्यादा है, व्हाट इज पुट कॉल रेशियो, कैलकुलेट कैसे की जाती है, विच वी हैव टोल्ड यू। और अगर पुट की पोजीशनिंग ज्यादा है कॉल से तो डेफिनेटली इट्स अ हेल्दी साइन फॉर द मार्केट। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 0.9 है तो दैट इज अ बैड साइन फॉर द मार्केट। देयर आर अदर फैक्टर्स विच आर ऑल्सो इंक्लूडेड, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो पुट कॉल रेशियो निफ्टी के लिए हम हमेशा बताते हैं कि पुट कॉल रेशियो 0.9 से लेकर 1.2 1.3 इज अ हेल्दी रेंज फॉर अ पुट कॉल रेशियो। अगर इस रेंज में है देन निफ्टी इज लुकिंग टू मूव ऑन द अपसाइड। अगर 0.8 के नीचे है निफ्टी का पुट कॉल तो फिर वो हो सकता है कि थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी के अंदर चली जाए। तो ये बात हमने कवर कर रखी है अपने प्री मार्केट फ्रेमवर्क के अंदर, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल के अंदर देखते हैं तो प्री मार्केट फ्रेमवर्क के नाम से वीडियोस मिल जाएंगी, उसका मैं आपको लिंक भी बाद में प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो निफ्टी के अंदर मैंने आपको रेंज बता दी, लेकिन क्या वो रेंज स्टॉक्स के अंदर भी एप्लीकेबल है? बिल्कुल नहीं। तो स्टॉक्स हो सकता है 0.6 पीसीआर पर भी बुलिश हो, 0.7 पीसीआर पर भी स्टॉक्स बुलिश हो सकते हैं, 0.8 पर भी बहुत ज्यादा बुलिश हो सकते हैं। तो स्टॉक्स के अंदर हम पीसीआर को जनरली नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? बिकॉज जो निफ्टी है, निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग रेंज जो है, ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर पार्टिसिपेंट्स काफी कम है। तो इसके अंदर अगर एक कोई बड़ा फंड एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर पोजीशन ले लेता है तो पुट कॉल डायनामिक्स वहां से पूरी बिगड़ जाती है। इस कारण से हम पुट कॉल रेशियो कभी भी किसी स्टॉक की नहीं देखेंगे, एंड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं कि अगर हम पुट कॉल रेशियो नहीं देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, एक स्टॉक के लिए हम क्या देखेंगे। तो स्टॉक के लिए हम क्या देखने वाले हैं कि स्टॉक के लिए हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट के अंदर चेंज कितना हुआ। सो ओपन इंटरेस्ट के अंदर व्हाट इज द चेंज, एंड जब वो चेंज हुआ तो मार्केट ऊपर जा रही थी या नीचे जा रही थी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द वेरी प्रीमियम कॉन्सेप्ट। और अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आपको मार्केट की बहुत ज्यादा डायनामिक समझ आ जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। सपोज मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, दैट मीन्स मान लीजिए आपने रिलायंस का स्टॉक लिया, रिलायंस का स्टॉक हमारा
जाता है, मान लीजिए रिलायंस इज 2000 रुपीज राइट नाउ एंड इट गोज ऑन अपसाइड, मे बी 1% बढ़ जाता है, 2200 के ऊपर पहुंच जाता है। उस वक्त अगर आपका ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट की अगर आपकी पोजीशनिंग उस वक्त बढ़ जाती है, राइट, सो अगर ओपन इंटरेस्ट की आपकी पोजीशनिंग उस वक्त बढ़ जाती है, दैट मीन्स कि जो ओपन इंटरेस्ट है मार्केट के ऊपर जाने के कारण आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, क्योंकि उस वक्त पुट की पोजीशंस, हम पुट की बात, जब मैं कह रहा हूं ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो दैट इज द नेट ओपन इंटरेस्ट। पुट और कॉल का जो है वो नेट ओपन इंटरेस्ट करके ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, रिलायंस के अंदर बहुत सारे लोग बुलिश हैं और उनको लग रहा है कि रिलायंस ऊपर की तरफ ही जाएगा, राइट। अगर रिलायंस ऊपर की तरफ ही जाएगा तो जो ट्रेडर्स लोग हैं वो क्या करेंगे, पुट ऑप्शन रिलायंस का सेल करना स्टार्ट कर देंगे और ओपन इंटरेस्ट रिलायंस का एकदम शूट अप कर जाएगा, राइट। तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है जब इसका प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। रिवर्स में अगर आप देखें कि मार्केट फॉल कर रही है, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज कर रहा है, इट्स नॉट फॉलिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब क्या होगा कि अगर मार्केट गिर रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोग कॉल को सेल करना स्टार्ट करेंगे। अब ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं, पीई को कम लोग छेड़ रहे हैं, तो फिर से बात वही हो रही है कि आपकी नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग, इस बार कॉल साइड पर इंक्रीज कर रहा है और मार्केट नीचे जा रही है, राइट। मार्केट नेगेटिव रिटर्न दे रही है, यानी रिलायंस मान लीजिए 200 पॉइंट्स नीचे चला जाता है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट अप है, तो अगेन दैट मीन्स इट्स अ वेरी वेरी बियरिश साइन फॉर रिलायंस, क्योंकि स्टॉक नीचे गया, ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का क्या मतलब है, दैट इज द कॉन्फिडेंस लेवल। तो लोगों को लग रहा है नीचे जा रही है तो दे आर कॉन्फिडेंट कि नीचे जाएगी। जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ने से दे वर कॉन्फिडेंट कि मार्केट ऊपर जाएगी। सो दैट्स हाउ इट इज, ओपन इंटरेस्ट आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों साइड मैंने आपको बता दिया, बुलिश कब देखना है, बियरिश कब देखना है, राइट। इसके अलावा होता है हमारा एक शॉर्ट कवरिंग, राइट, इस शॉर्ट कवरिंग एंड दैट लॉन्ग अनवाइडिंग। सो अब हम कॉन्सेप्ट कवर करते हैं शॉर्ट कवरिंग का। मान लीजिए एक मार्केट है जिसके अंदर आपने बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस ले रखे हैं, राइट। आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी नीचे जाएगी, और अगर मान लो ऊपर की तरफ जाने लग जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी शॉर्ट्स को जल्दी से काटना पड़ेगा, बेस उसको खरीदना पड़ेगा, राइट। तो आपने क्या कर रखा है, आपको उम्मीद है मार्केट नीचे जाएगी, तो आपने बहुत सारे कॉल ऑप्शंस उसको सेल कर रखे हैं कि मार्केट तो नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट जाने लग जाती है ऊपर की तरफ। तो कॉल ऑप्शन वालों को क्या करना पड़ेगा, जो सेलर्स हैं उनको जल्दी से बाय करना पड़ेगा। तो ओपन पोजीशन क्या आती है कि सेल कर रखा है, लेकिन अब उन्हें बाय करा तो ऑप्शन क्लोज हो गई। तो मार्केट अगर ऊपर जा रही है और ओपन इंटरेस्ट आपका रिड्यूस हो गया है, सो दैट मीन्स दैट इज द शॉर्ट कवरिंग इन द मार्केट। शॉर्ट कवरिंग बहुत टाइम ऐसा होता है कि इट कम्स फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम और उसके बाद दैट रिवर्सेस, सो दैट इज द शॉर्ट कवरिंग। सिमिलरली लॉन्ग बिल्डअप जो आपने कर रखा था, राइट, सो अगर उसको लॉन्ग अनवाइंडिंग हम अब हम बात करेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग की। अब क्या है, मान लीजिए रिलायंस को आपने सोचा था कि ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, तो आपने बहुत सारी पुट पोजीशंस को सेल कर रखा है। पुट पोजीशंस को सेल कर रखा है यानी यू आर लॉन्ग, राइट, ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हो, मार्केट सडनली फॉल करती है तो आपको पीई ऑप्शंस को बाय करना पड़ेगा। पीई ऑप्शंस को बाय करने का क्या मतलब है कि आपका ओपन इंटरेस्ट डाउन हो जाएगा, जो पहले खुला हुआ ओपन इंटरेस्ट है दैट विल गो डाउन। तो उस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट डाउन जा रहा है, मार्केट नीचे जा रही है, राइट। सो ओपन इंटरेस्ट डाउन जा रहा है, मार्केट नीचे जा रही है, दैट मीन्स जो हमारी लॉन्ग पोजीशंस थी वो अनवाइंड हो रही है, यानी मार्केट के अंदर, ट्रेड के अंदर कॉन्फिडेंस हमारा लूज हो रहा है। सो दीज आर द वेरी प्रीमियम एंड की कॉन्सेप्ट्स जो आपको मार्केट के अंदर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द मार्केट इफ यू प्रैक्टिस इट वेल। So thank you. If you want me to make some other videos on some other topic, I would be happy to make. Thank you. Happy investing and subscribe to our plans. Yeah.